साहब गट 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 ये गड्ढे में गई। मतलब गड्ढे में जब भी जाती है ना गट 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 आवाज आगे से आवाज आती है। उसके अलावा गाड़ी में पिकअप नहीं आ रहा, गाड़ी में घुट रही है गाड़ी बहुत ज्यादा, गियर बहुत हाथ डल रहे हैं, गाड़ी के क्लच की सेटिंग आउट हो रखी है। आपने इसने कस्टमर है ना कॉन्सेट का काम कराया था कंपनी में। अब कंपनी ने कॉन्सेट में क्या करा क्या नहीं करा बिल्कुल भी आइडिया नहीं। कंपनी जो कॉन्सेट है ना पता नहीं कैसे काम करा है कॉन्सेट का, वो कॉन्सेट आगे से आवाज कर रहा है। और उसके अलावा सोकर आगे के लीक हो रखे हैं बहुत ज्यादा। मैं दिखाता हूँ, ये देखो सोकर आगे, ये देखो सोकर आगे के लीक हो रहे हैं। और सोकर लीक होने की वजह से गाड़ी में आगे से आवाज आती है। आगे से जब गड्ढे में गाड़ी जाती है तो आगे से आवाज आती है। इससे जो बुश होते हैं वो आवाज करते हैं। अगर इसमें ऑयल लीक करेगा तो अभी हम इसके सोकर भरेंगे, कॉन्सेट डालेंगे इसके अंदर, ये दो काम आगे करेंगे। उसके अलावा इसके इंजन के अंदर पूरी क्लीनिंग वगैरह करेंगे, ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे, इसका स्पार्क प्लग खोल के साफ करेंगे, थ्रॉटल बॉडी से क्लीन करेंगे। ये यहाँ यहाँ का एरिया का हम ये वाला काम करेंगे। उसके अलावा अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो इस साइड की हम अगर मैं बात करूँ इस साइड की तरफ तो हम पूरी गंदगी जितनी भी गंदगी देख रहे हो सारी गंदगी साफ करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई है, पता नहीं कैसा काम किया है कंपनी ने। कंपनी से आई है मेरे पास ये गाड़ी है। अब शास्त्री पार्क से मेरे पास ये गाड़ी आई है। कस्टमर इतना परेशान है कि मैं क्या ही बताऊँ। इसके डिस्पैच भी मतलब कस्टमर ने लोकल डलवा रखे हैं गाड़ी में। अब डिस्पैच वैसे तो गाड़ी के बिल्कुल डिस्पैच ठीक है, पर लोकल डिस्पैच कामयाब नहीं होते हैं। ब्रेक्स में अनकॉन्फिडेंस वाला फील आता है, मतलब होता है अंदर से ना कॉन्फिडेंस नहीं आता गाड़ी चलाने में। तो हम डिस्पैच भी इसके ऑरिजिनल चेंज करेंगे। उसके अलावा हम चेन को पूरा क्लीन करेंगे तरीके से एकदम। और उसमें दो चीज़ हो रहे हैं, एक तो स्पॉकेट बैरिंग खराब है और एक कपलिंग खराब है, ये भी हम चेंज करेंगे। तो इस सारा काम करने के बाद गाड़ी हो जाएगी एकदम परफेक्ट, एकदम मक्खन। और हमारी कॉन्सेट की गारंटी होती है। हम कॉन्सेट हम डालते हैं ना गाड़ी में, कॉन्सेट डालने के बाद ना उसकी 6 महीने की गारंटी लेते हैं। और अगर हम सोकर भर रहे हैं तो सोकर की भी हम 6 महीने की गारंटी लेते हैं। अब इस गाड़ी का बंदे ने काम कराया कंपनी में, मुझे नहीं पता रिजल्ट क्यों नहीं मिला, जीरो मिला रिजल्ट जीरो मिलने के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा क्या नहीं था पता नहीं, पर इस गाड़ी को कर देंगे तो मलाई की तरह करेंगे मस्त एकदम। तो पहले इस गाड़ी की वॉशिंग कराते हैं, वॉशिंग करने के बाद आपसे आगे अंदर वर्कशॉप में मुलाकात करते हैं। सबसे पहले तो हमें बाइक को स्टार्ट करना है और स्टार्ट करके थोड़ा सा गर्म करना है। और गर्म करने के बाद हम ऑयल का नट खोल लेंगे और ऑयल निकाल लेंगे। ये सारा प्रोसेस हमारा इस प्रकार होना चाहिए कि जो इंजन है वो हल्का सा वार्म हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से हल्का सा गर्म हो। इससे ये होता है कि इंजन जो सर्कुलेशन होती है वो अच्छे से नीचे निकल जाती है और इंजन थोड़ा सा ऑयल पतला हो जाता है और अच्छे से निकल जाता है ऑयल। अब हम सारा जितना भी ऊपर बॉडी पार्ट है वो खोल लेंगे, जैसे सीट, साइड कवर, ये सब। और ये सब खोलना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई भी पार्ट बॉडी के खोल रहे हो तो जहाँ भी आप सर्विस कर रहे हो उसके एरिया से थोड़ा सा दूरी पर वो पार्ट को रखना है। कभी कभी क्या होता है वो पार्ट हम इधर उधर रख देते हैं और हमारे टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये पूरी बाइक जो है प्लास्टिक की बॉडी पार्ट से बनी हुई है। मेरे को पर्सनली इसके इंजन की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं बॉडी के पार्ट की क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्कुल एकदम मतलब रदड़ लगती है। अगर मैं 10 में से स्टार रेटिंग दूँ तो मैं आपको इसको 3.5 स्टार रेटिंग दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। अगर इंजन की दूंगा तो क्वालिटी अच्छी है इसकी इंजन की, यामा की बातचीत अलग है एकदम। मैंने इसके फिल्टर बॉक्स को खोल के देखा तो इसके अंदर देखा कि इंजन ऑयल भरा हुआ है इसके फिल्टर बॉक्स में। और इसका जो फिल्टर है वो इतना गंदा नहीं है जिस हिसाब से इसके कंडीशन है। अब देखो ये फिल्टर की कंडीशन और ये देखो यहाँ पे इसके ऑयल भरा हुआ है। अब ये देखो ऑयल जो इसमें भरा हुआ है ना, इसके ऑयल के बहुत सारे रीज़न होते हैं, पर उससे पहले हम और काम कर लेते हैं, बाकी बाद में बताएंगे सब चीज़ों के बारे में। हमने इसके स्पार्क प्लग को बाहर निकाल लेना है। बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में इसका स्पार्क प्लग निकल जाएगा। वही सेम अगर आप स्पार्क प्लग बाहर निकालो, ज़्यादा गर्म गाड़ी नहीं होनी चाहिए, हल्का सा वार्म अप हो, और वो भी नहीं होगा तो भी चलेगा। इसका जब स्पार्क प्लग खोल के देखा तो इसका स्पार्क प्लग काफ़ी अच्छा ट्यून अप था, मतलब एकदम परफेक्ट निकला। ऐसा कुछ उसमें कोई कमी बेशी देखने को नहीं मिली। उसके बाद हमने देखा कि इसमें वैसे हमें बहुत सारे काम करने थे, पर मैं आपको बेसिक चीज़ ही बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी होती है। सर्विस के दौरान हमने मरगार्ड वगैरह बाहर निकाल लिया, क्योंकि हमें इसका जो व्हील है पीछे का बाहर निकालना था और इस पॉकेट का बैरिंग डालना था। और इसके जो डिस्पैड थे उसमें ऑयल भरा हुआ था बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उस पूरी डिस्पैड की कंप्लीट सर्विसिंग करनी थी हमें। तो हमने सोचा इसके डिस्पैड को बाहर निकालेंगे तो उसके व्हील को भी बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इस पॉकेट बैरिंग नया डालना था। तो हमने इसका 22 नंबर का नट खोला, ये वाला व्हील का, और इसका जो पॉकेट है वो बाहर निकाल लिया व्हील के साथ साथ। अब ये व्हील बाहर निकलेगा हमारा कुछ इस प्रकार। अब हमने क्या किया, इसको पूरा कंप्लीट इसके डिस्पैड वगैरह को देखा तो इसके डिस्पैड की कुछ ऐसी कंडीशन थी। अभी जो कंडीशन डिस्पैड की देख रहे हो, इस सिचुएशन में आपको दो चीज़ें हैं, या तो डिस्पैड नए डाल दो या फिर इसको पूरा प्रॉपर क्लीन कर दो। ऑयल का नट टाइट कर दिया हमने, ऑयल फिल्टर को बाहर निकाल लिया हमने। अगर आप ऑयल डलवा रहे हो तो ऑयल फिल्टर भी साथ में डलवाना है आपको। तो ये ऑयल फिल्टर हमने बाहर निकाला, क्योंकि ऑयल फिल्टर के अंदर भी 100 ml ऑयल रहता है कम से कम। और इसका स्पॉकेट का बैरिंग हमने नया डाल दिया। बैरिंग आप जब भी डलवा रहे हो तो आपको बराबर उसमें अंदर लगाना है, बराबर प्रेस करना है। और ऑयल फिल्टर में यूनो मिंडा का यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी कंपनी है तो इसी का यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा होता है यूनो मिंडा का एयर फिल्टर। मतलब ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर दोनों एक ही बात है।
और मिंटा की और भी प्रोडक्ट आते हैं बहुत सारे, वो भी अच्छे होते हैं। अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो ऑयल मैंने डाला है इसमें 2050 ग्रेड का ऑयल डाला है, काफ़ी अच्छा ग्रेड है ये। और इसमें मैंने ऑयल ट्रीटमेंट यूज़ किया है एब्रो कंपनी का, जिसकी वजह से ऑयल काफ़ी थिक और काफ़ी बढ़िया हो जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। और इसके स्पार्क प्लग को मैंने मशीन से क्लीन किया है। मशीन हमारे पास है, काफ़ी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट है हमारे पास, जिसकी मदद से हमारी गाड़ी का पूरा कंप्लीट अच्छे से सर्विस हो जाती है। स्पार्क प्लग क्लीन करने के बाद हमने ईजी वे में फ़िट कर दिया। अब स्पार्क प्लग फिट करने से पहले ना 2-3 चीज़ें होती है समझनी पड़ती है। अगर आप गाड़ी वॉशिंग कर रहे हो तो वॉशिंग करने के बाद आपको क्या करना होता है, स्पार्क प्लग का जो अडाप्टर होता है उसमें आपको एयर लगानी होती है। अभी हमने इसका एयर वगैरह का यूज़ कर लिया है पूरा कंप्लीट, हमारे पास एयर गन वगैरह है तो हमने पूरा प्रॉपर फिट कर दिया। अब हम बात करते हैं एयर फिल्टर की, ठीक है। एयर फिल्टर में ऑयल ये जो गया है ये 2-3 कारण से जाता है। पहला कारण हमारा ये है कि हम साइड स्टैंड में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। और दूसरा कारण है इंजन के अंदर कुछ वैक्यूम प्रेशर के पाइप होते हैं, उनमें मिट्टी चली जाती है, ब्लॉक हो जाते हैं वो, तभी ऐसा होता है। और हमने क्या किया, हमने सारा कुछ ये सब चीज़ें ओके कर दी और एयर फिल्टर वगैरह हमने क्लीन कर दिया। हमने एयर फिल्टर नया नहीं डाला क्योंकि ये एयर फिल्टर बिल्कुल ठीक है और कस्टमर के फालतू के पैसे ख़राब होते तो फिर वो क्या ही करना, वो तो समझदारी है नहीं ना, बेवकूफ़ी है। तो हमने उस सिचुएशन में सारा काम कर दिया। वैसे तो हमने इसके अंदर बहुत सारे काम किए थे, हमने कॉन्सेट डाला था, सोकर भरा था। और कॉन्सेट भी अब इसकी जब मैंने हालत देखी तो बहुत बुरी थी। इस कस्टमर का कहना ये था कि मैं कॉन्सेट को 2 से 3 बार क्लाइंट से मतलब डलवा चुका हूँ कंपनी में, उसके बाद भी जो रिज़ल्ट है वो जीरो है, क्योंकि गाड़ी में गड्ढे में से आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। हमने इसके देखा, हमने सोकर देखे आगे के, सोकर भी सही किए हमने। इसका जो कॉन्सेप्ट था, इसके अंदर जो गोलियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो गोली एक के ऊपर एक चढ़ी हुई थी। तो हमने जब इस चीज़ को नज़र डाली तो भाई साहब हमें देख के बड़ी हैरानी हुई, यार इस तरीके से कौन काम करता है। इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को करने में पूरा दिल लग गया था। अगर मैं इस वीडियो को पूरा डिटेल में बनाता तो बहुत लंबा टाइम लग जाता, इसीलिए बस मैं आपको डिटेल में यही समझाना चाहूँगा कि काम तरीके से किया जाए गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। गाड़ी में कॉन्सेप्ट डालने के बाद 1-2 ट्राई ली, ट्राई लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट लूज़ हो गया तो हमने टाइट कर दिया। जब हमने कॉन्सेप्ट पूरा दोबारा टाइट की, देखो यार कॉन्सेप्ट अगर आप डाल रहे हो ना तो गाड़ी का कॉन्सेप्ट लूज़ होगा ही होगा, तो 1-2 ट्राई लेके वहीं के वहीं टाइट कर दो आप। और उसके बाद ट्राई लेके, फाइनल ट्राई लेके कस्टमर को गाड़ी दो, तो कस्टमर ना खुद बोलता है हाँ यार एकदम गाड़ी बढ़िया चल रही है। तो अभी हमने ट्राई लेने के बाद हमने कस्टमर को बोला कि भाई आप ट्राई लो और आप बताओ कैसी गाड़ी चल रही है। तो अब आप कस्टमर को देखना कैसी ट्राई लेते हैं ये। ट्राई लेने गाड़ी की, इनकी गाड़ी फाइनली ओके हो चुकी है। सर ट्राई लो, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मोड़ लो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी ज़मीन है सारी। तो ये गाड़ी को देख रहे हैं, सबसे बड़ी इनकी दिक्कत थी भाई, ये गाड़ी जो है ना आगे से खटखट आवाज़ करती थी, हैंडल बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा आउट थी इसकी, मतलब बहुत ही घटिया चलती थी गाड़ी। अभी देखते हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट निकला जो हमने सही कर दिया। देखते हैं कैसे चल रही गाड़ी, बताएंगे। ये कहाँ से आए हैं भैया? ये शास्त्री नगर से आए हैं। तो आप इनके साथ आए हो? तो ये भाई भी इनके साथ ही आए हैं, बहुत दुखी थे गाड़ी से ये। अभी देखते हैं कैसे चलती है इनकी गाड़ी। बाकी ये कि पूरी जिम्मेदारी है, हमने जो काम किया ना गाड़ी में, हमारी पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमने कॉन्सेप्ट डाला, कॉन्सेप्ट की गारंटी हमारी 6 महीने की है। वैसे कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आती नहीं है सालों साल। बाकी देखते हैं, कोई दिक्कत आएगी तो बैठे हम, टेंशन मतलब इतनी बड़ी वर्कशॉप खोल के जब मर्जी ले आओ गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब हमारे पास गाड़ी आती है ना तो हम ये लेते हैं कि हम ना जिम्मेदारी लेते हैं उस चीज़ की, पूरा ठेका ले लिया, मतलब जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम की जिम्मेदारी हमारी है। कस्टमर एक बार ही पैसा खर्च कर सकता है, बार बार थोड़ी ना कर सकता है पैसा खर्च, तो इसीलिए हम उसको पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल ले लेते हैं अपने आप में ही। अभी आ रहे हैं भैया, देखते हैं कैसी चल रही है गाड़ी, पूछते हैं जरा सर से। तो भाई फाइनली भैया आ रहे हैं। हाँ जी सर बताइए, कैसी चल रही है गाड़ी? कोई दिक्कत परेशानी? मक्खन चल रही है गाड़ी, फीलिंग एकदम बढ़िया, पहले से बढ़िया है। एक ये चीज़, ये जो है ना, हाँ हाँ, हल्का सा ये इधर को हो रहा है। अच्छा ये हल्का सा आउट हो रहा है, ये पहले भी आउट हो रहा था क्या? पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है? कोई नहीं सर, बिल्कुल बेफिक्र रही है, कर देते हैं इसको ठीक जो भी है। देख लेते हैं बोल्ट पे, इसी से पता चलता है हल्का सा मालूम। अच्छा अच्छा, इसका मीटर चेक करो, मीटर भाई। और एक ये इंजन लाइट नहीं बंद हो रही, ये इंजन चेक लाइट, ये तो बंद हो जाएगी मेरे ख्याल से, पहले चल रही थी ये। या अभी इस बार जल्दी स्टार्ट हुई थी, बंद नहीं हुई दोबारा। अच्छा एक बार सुबह जलना स्टार्ट हुई, दोबारा बंद नहीं हुई? नहीं, मैं एक्चुअली बाहर लेके गया था, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर जल्दी स्टार्ट हुई थी, जब से चल रही है। मैं उसके बाद आपके पास लेके आया। अच्छा अच्छा अच्छा, बंद नहीं हुई। तो कोई नहीं, इस लाइट को हम बंद कर देते, काहे टेंशन ले रहे हो आप। थोड़ा सा ये इंजन चेक लाइट बंद कर देते हैं इसकी, और इसकी हल्का सा मीटर की सेटिंग कर देते हैं, बाकी गाड़ी ओके हो गई है भाई, एकदम बढ़िया। और आगे से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही ना गाड़ी में से? वैसे आगे से जो आवाज़ आ रही थी वो तो बंद हो गई ना बिल्कुल? बंद हो गई वो, चलो बहुत अच्छी बात है, जो आवाज़ के हैंडल में, मतलब गाड़ी चलाने में बढ़िया चल रही है। चलाने में बढ़िया रहेगा। चलो कोई नहीं, बाकी जो छोटी छोटी दो समस्या है वो चेक कर लेते हैं जो भी है। राउट है वो जुगाड़ से कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं भाई, देख लो। ये जो लोहे का इसका अंदर का फ्रेम होता है ना वो हल्का सा आउट हो जाता है, और कुछ नहीं होता हूँ। ये टेढ़ा हो के चल गया होगा, मुझे लग रहा है उसी से दिक्कत आ रही है इसमें।
मीटर को सीधा करना है सर। मीटर देखिए अब ठीक है, मीटर सीधा हो गया अब। हाँ जी ठीक है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मीटर भी सीधा हो गया सर का। भाई पीछे से आवाज़ चेक कर किस चीज़ की आ रही है, वही बंद करनी है। वो लॉक लगा हुआ है। अच्छा इसकी आवाज़ आ रही है, एक बार इसको निकाल दो, निकाल के चेक कर लो ना। मैं हेलमेट लॉक तो ये आवाज़ नहीं कर रहा। आवाज़ करता है। मैन स्टैंड तो नॉर्मल है, वो तो खर खर कर हल्की सी आवाज़ करता ही है। ये आवाज़ करता होगा ये हाँ ये गड्ढे में गाड़ियों का आवाज़ करता ही करता है। हाँ। जितनी भी अपडेट है ना। चलो भाई फाइनली ये गाड़ी पूरी ओके हो चुकी है हमारी। अब इसकी इंजन चेक लाइट गायब कर देते हैं, इसकी इंजन चेक लाइट गायब करना बहुत जरूरी है।